नमस्कार दोस्तों, के पॉप की दुनिया के दीवानों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि साल 2026 कोई साधारण साल नहीं है। वो साल है जिसने पूरी दुनिया के पॉप फैंस, खास करके हमारे प्यारे आर्मी और मेंबर्स के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। एक तरफ है ग्लोबल सुपरस्टार फैंस आइकन और कोरियन इंडस्ट्री के किंग बीटीएस भी यानी किम टायोन, जो अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है अपनी कातिलाना विजुअल और सुरीली आवाज़ से दुनिया को दीवाना करने वाली मोमोलैंड की मखनी नैन्सी जेल मैक्टोनिक, जो एक लंबे इंतजार के बाद अपनी टीम के साथ फिर से तहलका मचाने आ चुकी है। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस समय क्या चल रहा है? क्यों हर जगह 2026 में बीटीएस के भी और नैन्सी के नाम के एडिस फेस ऑफ और थोरिल्स वायरल हो रही है? क्या सच में इन दोनों के बीच कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर दोनों अपने अपने स्तर पर के पॉप इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? आज के इस स्पेशल 30 मिनट के वीडियो सफ़र में हम बारीकी से रिकॉर्ड्स करेंगे साल 2026 में किम टायोन और नैन्सी आखिर क्या क्या कमाल कर रहे हैं, उनके ऑफिशियल शेड्यूल और क्या और क्यों, और यह साल इन दोनों के कोरियर और ट्रेंडिंग फाइट बन चुका है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे यूक्लियस अपडेट हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे वियर किम टायोन की। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि साल 2025 के मध्य में बीटीएस के सभी मेंबर्स ने अपनी अनिवार्य मिलिट्री सर्विस पूरी की। फैंस को उम्मीद थी कि वे थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन नहीं। मार्च 2026 में बीटीएस ने अपने नए 14 ट्रैक्स वाले स्टूडियो एल्बम एग्रीमेंट के साथ वापसी, जिसने बिलोबोर्ड चार्ट की हिलाकर रख दिया है। भी ने खुद एक लाइव सेशन में कहा था कि 2026 में हम मिलकर ऐसे यादें बनाएंगे जो कभी नहीं भूलेंगे, और उन्होंने अपनी बात सच साबित कर दी। अप्रैल 2026 में गायोस साउथ कोरिया में शुरू हुआ एग्रीमेंट वॉल थोर इस समय दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्टेडियम टूर बन चुका है। 23 से ज़्यादा देशों से 34 शहरों में 79 से अधिक शोज। सोचिए, टोक्यो से लेकर लास वेगास, लंदन, पेरिस और साउथ पाउल तक जगह सिर्फ भी के नाम से नारे गूंज रहे हैं। इस टूर की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इस बार कस्टर्ड में 360 डिग्री इन द राउंड स्टेट डिजाइनर का इस्तेमाल किया गया है। इनका मतलब है कि फैंस भी को हर एंगल से करीब से देख पा रहे हैं। हालांकि इस भारी शेड्यूल्स को असर भी के सेहत पर भी दिखा। कुछ समय पहले ही भी ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी नींद की कमी को लेकर चिंता जताई थी और फैंस से गुजारिश की थी कि वे उनके होटल के बाहर भीड़ न लगाएं, ताकि उन्हें आराम मिल सके, जिससे पता चलता है कि वह अपनी फैंस को बेस्ट परफॉर्म देने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, 2026 में फैंस की दुनिया भी के कदमों से झुकी हुई है। पेरिस फैशन वीक ब्रांड क्लाइमैक्स के लिए उनका अपीयरेंस इस बात का सबूत है कि भी सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कल्चर आइकन है। अब बात करते हैं उस दीवाना की जिसने विजुअल के सामने हर कोई अपना दिल हार बैठता है। जी हाँ, मोमोलैंड की नैन्सी। दोस्तों, साल 2023 में जब मोमोलैंड की मेंबर्स ने अपना पुराना लेबल छोड़ा था, तो पूरी दुनिया में फैंस का दिल टूट गया था।
सबको लगा था कि शायद अब हम नैन्सी को दोबारा उस ग्रुप के साथ स्टेज पर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन साल 2025 और 2026 नैन्सी के लिए एक चमत्कार लेकर आया है। मोमोलैंड की सभी 6 मेंबर होबिन, जेन, नायू, जूही, आही और नैन्सी एक नए लेबल इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया और साल 2026 में उन्होंने ऑफिशियल ये ऐलान किया कि मोमोलैंड ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि एक नए अवतार में लौट आ रहा है। अगस्त 2026 में मनीला फेनिफिश में मोमोलैंड ने अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए बेरी मेरी पार्टी नाम से एक मेगा फैन मीटिंग रखी, जहां नैन्सी को देखकर फैंस की आंखों में आंसू आ गए। फेनिफिश नैन्सी के लिए हमेशा से दूसरा घर रहा क्योंकि उनका गाना बूम बूम वहां आज भी एक नेशनल एंथम की तरह बजाया जाता है। और सबसे बड़ी खबर, सितंबर 2026 में नैन्सी और उनका ग्रुप एक नए धमाकेदार कमबैक सिंगल के साथ वापसी कर रहे हैं। इसके साथ ही नैन्सी के सोलो प्रोजेक्ट, एक्टिंग और इंटरनेशनल विज्ञापनों पर भी काम चल रहा है। 2026 में नैन्सी ने साबित कर दिया है कि जब आप में टैलेंट और कम्युनिटी हो तो आप राख से भी उठाकर दोबारा आसमान छू सकते हैं। अब बात करते हैं उस $1 मिलियन सवाल पर जो इस समय इंटरनेट पर हर दूसरा यूजर पूछ रहा है। अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पर स्क्रीन करते हैं तो आपका BTS वर्सेस नैन्सी मोमोलैंड अनलिमिटेड फेस ऑफ या स्पीड डांसर बैटल 2026 जैसे कोई वीडियो मिल जाएंगे। कुछ एडिट्स में तो दोनों को एक साथ किसी रोमांटिक या एक्शन प्रोजेक्ट में भी दिखाया जाता है। तो क्या है ये इस अफवाह के पीछे का सच? चलिए हम आपको बिल्कुल साफ साफ और ईमानदारी से बताते हैं। असल ज़िंदगी और ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BTS के भी और मोमोलैंड की नैन्सी के बीच 2026 में कोई भी ऑफिशियल कोलैबोरेशन गाना या फिल्म साइन नहीं हुई है। ये जो भी वीडियो या थ्योरी आप इंटरनेट पर देखते हैं वो पूरी तरह से फैंस मेड यानी फैंस की कल्पना का नतीजा है। लेकिन फैंस ऐसे क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। K-पॉप इंडस्ट्री में किम टयोन को द मोस्ट हैंडसम मैन और नैन्सी को द मोस्ट ब्यूटीफुल विजुअल क्वीन के रूप में देखा जाता है। जब दो इतने बड़े विजुअल पावर हाउस के एक ही समय पर यानी 2026 में अपने करियर के चरण पर हो तो फैंस का उनके लुक्स, उनके डांस स्टेज और उनके स्टार परिवार की तुलना करना बहुत स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर फैंस के इसके पुराने क्लिप को मिक्स करके बेहतरीन मैक्स ऑफ बनाते हैं जो देखते वायरल हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम निष्कर्ष निकालें तो साल 2026 इन दोनों की सितारों के लिए बेहद ऐतिहासिक है। भले ही इनके राह अलग अलग हो, किम टयोन के लिए 2026 में बाकी हिस्सा और आने वाला 2027 पूरी तरह से एग्रीमेंट वर्ल्ड टूर के नाम से रहने वाला है। वह करोड़ों अमेरिकी के सामने लाइव परफॉर्म करके इतिहास के पत्रों को में BTS का नाम हमेशा के लिए अमर करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही वे एशिया के अन्य हिस्सों और शायद भारत के फैंस के लिए भी कोई बड़ा सरप्राइज प्लान करेंगे जिनके सकते उन्होंने पहले ही दिया था। दूसरी तरफ नैन्सी के लिए 2026 के ग्रुप के लिए रीब्रांड और अपनी खोई हुई पोजीशन को वापस पाने का साल है। नए गानों और कोरियोग्राफी और नए विजुअल के साथ नैन्सी यह दिखाने के लिए तैयार है कि मोमोलैंड की मखनी अब एक मैच्योर और बेहद पावरफुल ग्लोबल आर्टिस्ट बन चुकी है। K-पॉप की दुनिया की यही तो खूबसूरत है।
दोस्त, यहाँ बदलाव होते हैं, उठाव चढ़ाव आते हैं, लेकिन कलाकारों की मेहनत और फैंस का प्यार कभी कम नहीं होता। किम टायन का स्टेज पर वो जादुई आवाज़ और नैन्सी की वो स्ट्रेंगी स्माइल दोनों ही साल 2026 को हमारे लिए बेहद यादगार बना रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप 2026 में BTS के एंगेजमेंट टूल्स के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर मोमोलैंड और नैन्सी के धमाकेदार कमबैक के लिए? और हाँ, अगर आपको भी इंटरनेट पर इनके फैंस एडिस पसंद आते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह खास 30 मिनट की एनालिसिस और स्टाइल रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और करना है K-pop इंडस्ट्री ग्लोबल दोस्त के साथ शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लीजिए ताकि K-pop की दुनिया की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए आपको और आपका परिवार के लिए लव यू, बाय।